मोदी के शपथ ग्रहण से पहले नायडू ने दे दिया मोदी को धोखा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। सबसे बड़े लोकतांत्रिक चुनाव का नतीजा आ चुका है और ये सच में चौंकाने वाला है। भाजपा द्वारा बहुमत नहीं हासिल करने के कारण अब नरेंद्र मोदी अपने सहयोगी दल के साथ यानी एनडीए दलों के समर्थन के साथ तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। आज शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा। हालांकि इससे पहले ही किंग मेकर की भूमिका में आए टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू एक हाथ से समर्थन दे रहे हैं तो दूसरे हाथ से बड़े घात जैसा अपने डिमांड्स का एक लिस्ट थमा रहे हैं। दरअसल सूत्रों के मुताबिक समर्थन देने के बदले नायडू की सबसे बड़ी डिमांड लोकसभा स्पीकर पद है। वे चाहते हैं कि लोकसभा स्पीकर का पद इस बार उनकी पार्टी के हिस्से में आए। टीडीपी स्पीकर का पोस्ट इसलिए भी चाहती है क्योंकि लोकसभा में सबसे ज्यादा ताकतवर पद उसके पास होगा। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि त्रिशंकु संसद की स्थिति में स्पीकर महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाएगा। इसके अलावा पार्टी के शीर्ष सूत्रों ने कहा है कि नायडू ने साफ कर दिया है कि वह मोदी 3.0 सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहते हैं। यानी टीडीपी के एक सांसद ने कहा है कि पार्टी ग्रामीण विकास, आवास एवं शहरी मंत्रालय, बंदरगाह एवं शिपिंग, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग और जल शक्ति मंत्रालय चाहती है। वह वित्त मंत्रालय में एक जूनियर मंत्री रखने को भी इच्छुक है क्योंकि आंध्र प्रदेश को अभी धन की सख्त ज़रूरत है। बताते चले कि इन मंत्रालय में इन डिमांड्स के अलावा चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के लिए स्पेशल स्टेटस भी मांग सकते हैं। यह उनकी काफ़ी पुरानी मांग रही है। बता दें, स्पेशल स्टेटस का दर्जा ऐसे राज्यों को दिया जाता है जो ऐतिहासिक रूप से देश के बाकी हिस्सों की तुलना में पिछड़े हुए हैं। इसका फैसला राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी लेता रहा है। तेलंगाना के अलग होने के बाद से ही चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के लिए स्पेशल स्टेटस यानी विशेष राज्य का दर्जा मांगते रहे हैं। इसके पीछे उनका तर्क है कि हैदराबाद के तेलंगाना के पास जाने के बाद आंध्र प्रदेश की अर्थव्यवस्था को काफ़ी नुकसान हुआ है। इतना ही नहीं बल्कि इसी कड़ी में अब टीडीपी नेता और चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश ने आज कहा कि वे राज्य में मुसलमानों को दिए जाने वाला आरक्षण जारी रखेंगे। जी हाँ, लोकेश ने कहा कि यह मुसलमानों के लिए आरक्षण पिछले 2 दशकों से चल रहा है और हम इसके साथ खड़े हैं। हम इसे जारी रखने का इरादा रखते हैं। बता दें, यह एक ऐसी नीति है जिसका उनके गठबंधन सहयोगी यानी भाजपा ने चुनाव के दौरान खुलकर कड़ा विरोध किया था। नारा लोकेश ने आगे कहा कि अगर आप हमारे देश को एक विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो हम किसी को पीछे नहीं छोड़ सकते। हमें इसे एक साथ मिलकर करना चाहिए और ऐसा करने का यह एक शानदार अवसर है। सभी को साथ लेकर चलना टीडीपी की पहचान रही है। इसके अलावा उन्होंने साफ कह दिया कि पार्टी का ध्यान विशेष तौर पर आंध्र प्रदेश में रोजगार सृजन और वंचितों के उत्थान पर रहेगा। अब एक तरफ जहां किंग मेकर नायडू के पास इतनी भारी भरकम डिमांड है तो वहीं दूसरी ओर सूत्रों का कहना है कि बीजेपी टीडीपी की अनावश्यक मांगों के आगे नहीं झुकेगी। बीजेपी गठबंधन के नियमों और गठबंधन के धर्म के तहत ही काम करेगी। गठबंधन धर्म का पालन करेगी, चाहे मंत्रालयों का बंटवारा हो या मंत्रियों की संख्या। बीजेपी सहयोगियों की चिंताओं का ध्यान रखेगी। वो अपने सभी सहयोगियों को साथ लेकर चलेगी। माना जा रहा है कि बीजेपी निर्दलीय सांसदों और छोटे छोटे दलों के संपर्क में है। जल्द ही एनडीए के सांसदों की संख्या में इजाफा हो सकता है। ऐसे में तो नायडू डिमांड तो कम करने से रहे और वे अपना समर्थन वापस लेने को मजबूर हो जाएंगे।